चैनल सतीश कुमार मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 4.6। 4.6 में क्या कहता है, इसने कहा कि एप्लीकेशन ऑफ द डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स। इसमें क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन जो आपको दी गई है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल और थ्री वेरिएबल सोल्व करते हैं बाय मैट्रिक्स मेथड। उसमें कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ द डिटरमिनेंट एंड सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल, दैट इज नोन एज द एप्लीकेशन। इसमें लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट इफ सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो उसे कहते हैं कंसिस्टेंट है। अगर नॉट एग्जिस्ट करता है तब उसे क्या कहते हैं हम, इनकंसिस्टेंट। एग्जिस्ट करेगा तो कंसिस्टेंट है, नॉट एग्जिस्ट है तो इनकंसिस्टेंट है। लीनियर इक्वेशन जैसे a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0, a3x b3y c3 इज इक्वल टू 0। सपोज कीजिए कि आपको इक्वेशंस दी गई हैं, लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं। इसमें a की वैल्यू क्या होगी, यहां से वैल्यू उठाते हैं a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। इस प्रकार से जो ये x जो इक्वेशंस में दिए गए हैं आपको कोफिशिएंट a1 b1 c1, ये आप इस प्रकार से मैट्रिक्स में लिख लेंगे और x आपके पास हो जाएगा भाई x y z, जितने भी वेरिएबल दिए गए हैं वो इस तरह से आ जाएंगे। और जो साइड में वैल्यू है, जो कांस्टेंट की वैल्यू है आपकी जो दी गई है वो b आएगी। जो आपको देख रहे हैं यहाँ पर जो भी वैल्यूज आपको दी मिलेगी, सॉरी यहाँ पर z आएगा, ये आ जाएगा c1z c2z c3z और यहाँ d1 d2 d3, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी d1 d2 d3 इस तरह से। तो इसको लिखेंगे कैसे, ax इज इक्वल टू b के इक्वल होगा, तो ax अगर b के बराबर लिखें तो इक्वेशन बन जाएंगी कंपेयर करके। अब a इनवर्स से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ इसको, तो a इनवर्स इंटू b, a इनवर्स ax इज इक्वल टू a इनवर्स b। इनवर्स की और मैट्रिक्स की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिकल मैट्रिक्स के बराबर आता है, a इनवर्स इंटू b। आइडेंटिकल मैट्रिक्स की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा भाई, a इनवर्स b। तो इस मेथड से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू यानी कि जो x मैट्रिक्स है x y z, इन वेरिएबल्स की वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं यहाँ पर कंपेयर करके a इनवर्स इज इक्वल टू b। क्वेश्चन करेंगे तो और भी ज्यादा आपको क्लियर रहेगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, क्वेश्चन जैसे आपको दिया गया है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, 2x 3y इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो देखिए हम पहले a की वैल्यू क्या है भाई, जो x ये वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट 1 2 2 3, तो ये तो आपका a आ गया है। जो x मैट्रिक्स है वेरिएबल लिखेंगे x y, दो ही वेरिएबल हैं इसमें, टू वेरिएबल इक्वेशन है। फिर b की वैल्यू क्या है आपके पास 2 3, इस तरह से हमें चेक करना है कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। उसके लिए क्या करते हैं हम, a का डिटरमिनेंट निकालते हैं 1 2 2 3। अगर डिटरमिनेंट एग्जिस्ट कर गया मतलब जीरो नहीं आया, जैसे 3 - 2 2 तो क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया, दैट्स मीन नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है सॉल्यूशन क्या आएंगे भाई आपके, कंसिस्टेंट आएंगे, यानी कि एग्जिस्ट कर गया ये, क्योंकि जीरो नहीं आया। अगर जीरो आ जाता तो फिर आप लिखते नॉट एग्जिस्ट, और नॉट एग्जिस्ट कर आता तो फिर वो इनकंसिस्टेंट हो जाता, लेकिन यहाँ पर -1 वैल्यू आती है। इसका मतलब है कि जो आपका सोल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है। इसमें आपको कंसिस्टेंसी बताने की आपका क्वेश्चन फर्स्ट है। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास 2x - y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन फर्स्ट है, x प्लस y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन सेकंड है। इसमें भी आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले ए इक्वेशन मैट्रिक्स बनाते हैं। तो जो वेरिएबल है यहाँ 2,
माइनस यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा, ये 1 और ये भी 1 आपके पास। तो वेरिएबल की इक्वेशन आपके पास हो जाएगी, दो वेरिएबल हैं x और y, और बी मैट्रिक्स है जो इक्वल में वैल्यू कांस्टेंट वैल्यूज दी गई हैं 5 4 इस तरह से आपके पास। हमें क्या करना है, ए का डेटरमिनेंट निकालना है। डेटरमिनेंट निकालेंगे 2 - 1 1 1, तो एक्सपेंड करते हैं 2 की 1 के साथ, 2 1 = 2, माइनस 1 की -1 के साथ, तो ये माइनस का 1 यहाँ पर आता है, तो 2 माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया आपके पास 3 आ गया। दैट्स मीन एग्जिस्ट करता है भाई, क्योंकि 0 नहीं है तो ये एग्जिस्ट करेगा। तो आप लिखेंगे सोल्यूशन इज कंसिस्टेंट या सिस्टम इज कंसिस्टेंट लिख सकते हैं आप। तो ये कंसिस्टेंट होगा भाई, क्योंकि एग्जिस्ट करता है, 0 नहीं आया है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, दैट्स मीन ये क्या है, कंसिस्टेंट है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको इस तरह से करना गया। इक्वेशन दी गई है आपको x + 3y = 5, इक्वेशन फर्स्ट है। 2x + 6y = 8, ये आपको सेकंड इक्वेशन दी गई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है ये। इसमें भी आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो मैट्रिक्स में ले लेते हैं एक बार, ये 1 यहाँ पर 3 है तो ये 3 आ जाएगा भाई, ये 2 और ये 6 आपके पास। इसी प्रकार x जो होगी हमारी वेरिएबल की इक्वेशन होगी x y, और जो b मैट्रिक्स जो हमारी होगी वो क्या होगी भाई 5 8 इस तरह से। हमें कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं, उसके लिए डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो 1 3 2 6 यहाँ पर, तो 6 1 = 6, 2 3 = 6, तो ये क्या आ गया भाई 0। दैट्स मीन नॉट एग्जिस्ट। भाई इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि डिटरमिनेंट 0 आ गया और इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन है, जो सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा भाई, इनकंसिस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि ये क्या आ गया भाई आपका 0 के इक्वल आ जाता है। दैट्स मीन जो इनवर्स है, इनवर्स इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। फोर्थ में तो देखिए क्या दिया गया है, x + y + z = 1 है भाई, इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड इक्वेशन दी गई है 2x + 3y + 2z = 2, इक्वेशन सेकंड आपको गिवन है। थर्ड इक्वेशन है भाई ax ay 2az = 4, इक्वेशन नंबर थर्ड है। आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है, इसमें कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो फर्स्टली क्या करते हैं, आप मैट्रिक्स में चेंज कर लेते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। यहाँ पर ये 1 1 1 x y z दिए गए, अगर कोई नंबर शो नहीं हो रहा है x y है तो दैट्स मीन 1 1 है। ये 2 3 2 a 2 a, x जो वेरिएबल की मैट्रिक्स बनाएंगे आप, तो यहाँ पर अब x y और z आएगा, क्योंकि ये 3/3 की मैट्रिक्स है। और जो b है आपका, b क्या आ जाएगा भाई 1 2 4 इस तरह से 1 2 4। तो फर्स्टली हमें एग्जिस्टेंसी चेक करनी है, पहले चेक करेंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो डिटरमिनेंट निकाल लेंगे इसका, 1 1 1 2 3 2 a 2 a, और एक्सपेंड कर देंगे बाई r1 से। तो ये फर्स्ट है भाई, ये r1 और c1 चला जाएगा 2a की, तो इसके साथ 6a - 2a -1, तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा, 2 4a आ जाएगा a की, इसके साथ v2 के साथ 2a +1, फर्स्ट और थर्ड कॉलम यहाँ पर चला जाएगा, a की 2 के साथ 2a और इसकी 3 के साथ -3a। यहाँ पर सोल्व करेंगे तो बच गया 4a, यहाँ से 4 में से 2 गया भाई, 2a माइनस का हो जाएगा और यहाँ -a, तो a आ गया आपके पास a। अब a क्या है, कांस्टेंट है, हमें नहीं पता a की वैल्यू क्या है। हम यहाँ पर कहते हैं इफ a इज नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 नहीं है दैट्स मीन जो इनवर्स है आपका, इनवर्स इज एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एंड सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। तो अगर a 0 नहीं है तो सॉल्यूशन क्या रहेगा भी कंसिस्टेंट। अगर इफ a की वैल्यू 0 है
तो जो इनवर्स है नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा आपका, तो इसका मतलब जो सोल्यूशन आपका होगा वो इनकंसिस्टेंट आ जाएगा। अब वो डिपेंड करता है ए की वैल्यू के ऊपर। ए अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब ए जीरो नहीं है, तो सोल्यूशन कंसिस्टेंट है। अगर ए जीरो है, उस कंडीशन में सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट आपके पास हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको इस तरह से अटेम्प्ट कर लेना। x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 2 इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन है भाई 2y माइनस जेड इज इक्वल टू -1 इक्वेशन सेकंड। और थर्ड इक्वेशन है भाई आपके पास 3x माइनस 2y इज इक्वल टू आपको दिया गया है 3 इक्वेशन थर्ड। अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स के अंदर पहले मैट्रिक्स में चेंज कर लेते हैं। a की वैल्यू यहां पर लिखते हैं, x के साथ 3 कोफिशिएंट है -1 -2। अब देखिए इस सेकंड इक्वेशन में x है ही नहीं है, तो x नहीं है तो वहां पर हम 0 ले लेंगे, ये 2 ये -1। अब 3 -2 इसमें z नहीं है तो वहां पर क्या आ जाएगा भाई आपका 0 आ जाएगा। और जो वेरिएबल की इक्वेशन है अब x y z इस तरह से आप यहाँ पर कर लेंगे। और जो b है आपके पास, जो b मैट्रिक्स है 2 -1 3, इस तरह से आपकी b मैट्रिक्स हो जाएगी यहाँ से। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमें डिटरमिनेंट निकालना है क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है, तो इसको हम यहीं पर एक्सपेंड कर सकते हैं। डिटरमिनेंट 3, ये रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा 0 की 2 के साथ 0 आ जाएगा, -2 की -1 के साथ, तो ये 2 आएगा भाई यहाँ पर माइनस, और ये माइनस का 1 आ गया फर्स्ट रो से। जब आप एक्सपेंड करेंगे इसको यहाँ से फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम गया 0 की 0 से मल्टीप्लाई 0 -3 की -1 से मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। फिर -2 आपके पास आता है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम चला जाएगा 0 की -2 से मल्टीप्लाई तो 0, 3 की 2 से मल्टीप्लाई तो ये 6 आपके पास आ जाएगा, 3 की 2 के साथ -6, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ -1 है, ये माइनस का, तो ये 3 आपके पास, -2 की 6 के साथ मल्टीप्लाई तो ये 12 आपके पास आ जाएगा। 12 और 3 दोनों ही प्लस के 15 -6 माइनस करेंगे तो क्या आ गया आपके पास 9 आ गया, यानी कि नॉट इक्वल टू 0। तो जो इनवर्स है आपका, इनवर्स इज एग्जिस्ट, इसका मतलब इनवर्स इसमें एग्जिस्ट करेगा। तो जो सोल्यूशन है आपके, सोल्यूशन इज कंसिस्टेंट, तो आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको इस तरह से 5x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू, इक्वल दिया गया है आपको यहाँ पर 5 है, इक्वेशन फर्स्ट आपको दी गई है 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 2 है, इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर आपको कहता है 5x माइनस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर थर्ड आपको दी गई है। तो ये 3 इक्वेशंस आपको यहाँ पर दी गई हैं। तो पहले a चेंज कर लेते हैं, इसमें a मैट्रिक्स बना लेते हैं, 5 -1 4 2 3 5, जो यहाँ वेरिएबल दिए गए हैं वो आपने यहाँ लिख दिए हैं। थर्ड इक्वेशन 5 -2 6, ये आपकी a मैट्रिक्स बन जाती है। यहाँ पर वेरिएबल की मैट्रिक्स आपको पता है x y z, क्योंकि 3 वेरिएबल इसके अंदर दिए गए हैं। और जो b मैट्रिक्स है आपकी क्या आ जाएगी 5 2 -1, इस तरह से। अब हमें इस क्वेश्चन में कंसिस्टेंसी चेक करनी, तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए डिटरमिनेंट निकाल लेंगे आप इसका। तो इसको फर्स्ट उससे एक्सपेंड कर देते हैं 5, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यहाँ पर चला जाएगा, 6 की 3 से मल्टीप्लाई 6 की 18 माइनस, और 5 -2 की 5 से, तो ये प्लस का 10 आपके पास आ जाएगा, माइनस और ये माइनस का 1 है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम चला जाएगा, इसकी 6 5 की 5 से 25 प्लस 4 की मल्टीप्लाई करते हैं, ये रो और ये कॉलम चला जाएगा, -4 और माइनस का 15 यहाँ से आएगा। तो 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे 28 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस 1, और यहाँ आपके पास बचता है माइनस का 13 प्लस 4 इंटू 90।
मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं यहाँ पर 140 प्लस का आ गया -13 और -76 यहाँ से, तो प्लस का 140 है, माइनस के ऐड कर देंगे 989, तो यहाँ पर 1 और ये 31 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है आपका, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो जो सॉल्यूशन होंगे आपके वो क्या होंगे भाई, कंसिस्टेंट होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपको, यानी फर्स्ट टू 6 जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं इनमें हमें सिर्फ कंसिस्टेंसी चेक करनी थी कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है आपका या। इन 7 में क्या था, सोल्व द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। अब इनको सोल्व करना है। सबसे पहले तो हम इक्वेशन यहाँ पर बना लेते हैं कि ए मैट्रिक्स बनाते हैं इक्वेशन से 5 2 7 3, और जो वेरिएबल की इक्वेशन है x से लिखते हैं आप उसको x y यहाँ से, और जो b है आपके पास b हो जाएगा 4 5। सबसे पहले बात तो करते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, उसके लिए हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं भाई। 5 2 7 3 यहाँ पर तो आ जाएगा 15 -41, तो कंसिस्टेंट है, यस एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है तो आगे वैल्यू बढ़ाते हैं। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले एडजॉइंट की जरूरत होती है, तो कोफैक्टर निकाल लेते हैं। वैसे 2/2 का आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कोफैक्टर ऑफ A11। तो देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट रो और ये कॉलम, तो ये आपका 3 आ जाएगा। A12 तो ये ओड नंबर बनेगा, प्लस करेंगे तो इसलिए माइनस आ गया। 1 2 ये है, ये रो ये कॉलम चला गया यहाँ पर, यानी माइनस का 7 आपके पास आ जाएगा। A21 तो ये भी माइनस का आपके पास आएगा, ये रो ये कॉलम, यानी कि यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा। A22 तो ये आपका ही चला जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 5। तो एडजॉइंट A निकालना है आपको, तो क्या आ जाएगा 3 -7 -2 5, इस प्रकार से। A इनवर्स आप निकालेंगे तो फॉर्मूला आपको पता ही है, एडजॉइंट A डिवाइड बाई A का डिटरमिनेंट। A का डिटरमिनेंट 1 है, ये 3 -2 -7 5, तो ये A इनवर्स आपके पास आ गया है। जब A इनवर्स आपके पास आए, आपको पता है मैट्रिक्स को लिखते कैसे, इधर साइड में करते हैं। ये कहते हैं AX = B और X = A इनवर्स इंटू B, ऐसे आपने निकाल लिया था स्टार्टिंग में ही। तो X क्या है, हमारी वेरिएबल की इक्वेशन है XY। A इनवर्स आया है हमारे पास, भाई इनवर्स जो अभी हमने निकाला था 3 -2 -7 5, तो B मैट्रिक्स से इसकी मल्टीप्लाई कर देती है, मैट्रिक्स से भाई 4 5, इस तरह से 4 5 से आपने मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो मल्टीप्लाई आपको पता ही है, रो की कॉलम में मल्टीप्लाई ऐसे होती है। 3 4 12 आ गया भाई, 5 10 आ गया है, 7 चौके 28 माइनस का है, और ये 25 प्लस का है। यानी जब आपने सोल्व किया तो ये 2 आ गया भाई, और ये माइनस का 3 आ गया, यानी कि XY 2 -3। देखिए कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है, -3 है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। क्वेश्चन सोल्व करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। फर्स्टली आपने मैट्रिक्स को इस रूप में लिख लिया, आपने सब फर्स्टली डिटरमिनेंट निकाला एग्जिस्ट करता है या नहीं, फिर आपको जो मैट्रिक्स दी गई उसके कोफैक्टर निकालने हैं ताकि आप एडजॉइंट निकाल सकें। एडजॉइंट से फिर A इनवर्स निकाल लिया आपने, फिर हमें पता है कि मैट्रिक्स इस रूप में लिखी गई इक्वेशन बनाने के लिए AX = B, तो आप A इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, X = A इनवर्स इंटू B। X की वैल्यू ये है, A इनवर्स आपने निकाल दिया, और B मैट्रिक्स ये है। आपने क्या किया है, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करके सोल्व किया तो ये आ गया 2 -3 XY 2 -3, यानी X = 2 के है, Y = -3 के है। तो यहाँ से X और Y की वैल्यू इस तरह से आप निकाल लेंगे। हर क्वेश्चन आपको इसी टाइप से करना है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। नंबर 8 में क्या कहता है आपको, 2x - y = -2, 3x + 4y = 3। तो यहाँ पर A मैट्रिक्स बना लेते हैं, 2 -1 3 4 है आपके पास, और जो वेरिएबल की मैट्रिक्स आएगी वो x y, क्योंकि दो ही वेरिएबल यहाँ दिए गए हैं, और जो B मैट्रिक्स आपके पास होगी वो -2 3 आपके पास आएगी यहाँ से। तो फर्स्टली A का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, चेक करने के लिए कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो 4 2 8 -3 1 3, माइनस का 3 आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास
11, दैट मीन एग्जिस्ट करता है अभी, इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। तो कोफैक्टर निकालेंगे हम यहाँ पर, कोफैक्टर ऑफ ए। तो A11, तो फर्स्ट रो और ये उसके सामने का रो और कॉलम चला जाएगा, तो ये 4 आ गया भाई। A12 माइनस, तो ये चला गया, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 3। A21 21 है, तो ये चला गया अभी माइनस और माइनस का 1, यानी कि 1 आ जाएगा प्लस का। A22 प्लस का आएगा, तो ये रो ये यानी कि 2 आपका आ जाएगा। यहाँ से आप एडजॉइंट ऑफ A निकाल लेते हैं, तो जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है उसको आप कॉलम में लिख देंगे इस तरह से, यानी कि इनको तो इंटरचेंज कर दिया, इनके आपने साइन चेंज कर दिया। आपको A इनवर्स निकालना है, फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाई A डेटरमिनेंट, यानी कि 1/11 4 1 माइनस 3 2 इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स को, इसको हम लिखेंगे कैसे, ये ऐसे लिखा गया Ax इज इक्वल टू बी, यानी कि x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू बी। अब बाकी हम यहाँ कर लेते हैं, x किसके बराबर है भाई, A इनवर्स इंटू बी के बराबर। x क्या है, x y है, A इनवर्स 1/11 इंटू 4 1 माइनस 3 2 है, ये आपको दिया गया है -2 3 यहाँ पर है। 1/11 मैट्रिक्स की ऐसे कॉलम में मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, -8 3 1 जा 3 है, ये प्लस का 6 आ गया और ये भी प्लस का 6 आपका। 1/11 -5 12 आपके पास आ जाएगा एक्स वाई अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई इसकी 1/11 की, -5/11 12/11 यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x की जो वैल्यू है -5/11 आ जाएगी और जो y की वैल्यू है 12/11 आपके पास आ जाएगी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 आपको इस तरह से हो जाता है। वो कांस्टेंट वैल्यू दी गई 3 और 7 यहाँ पर। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, a का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, यहीं से एक्सपेंड कर लेते हैं। 4 पंजा 20 आ जाएगा भाई, -3 3 9, तो ये आपके पास माइनस का 11 आ गया। दैट्स मीन इनवर्स एग्जिस्ट करता है भाई, एग्जिस्ट करता है तो हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं इसके। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोफैक्टर ऑफ a निकाल लेते हैं। अब A11 3 का वही रहेगा आपका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया, ये माइनस का 5 आ गया आपके पास। A12 तो 1 2 3 1 तक ओड है तो यहाँ माइनस का आएगा पहले ही, ये रो और ये कॉलम चला गया 3 माइनस का हो जाएगा। A21 तो ये भी माइनस का बनेगा भाई, ये रो और ये कॉलम गया तो ये माइनस का 3 है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार A22 प्लस का ही आएगा तो ये रो और ये कॉलम ऐसे चला जाएगा यानी कि 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप एडजॉइंट निकाल लेते हैं A का, तो जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है वो कॉलम में लिखेंगे -5 -3, यहाँ से 3 4 आपके पास, वही 3 का है आपका। ये दोनों तो आपके इंटरचेंज हो गए और इनके साइन आपने चेंज कर दिए हैं। फिर आप A इनवर्स निकालते हैं, फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाई A का डिटरमिनेंट इस तरह से। तो एडजॉइंट है 1/-11 और इनवर्स ये जो एडजॉइंट है आपका -5 3 -3 4 इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ कर लेते हैं जो आगे क्वेश्चन है। अब मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं, हम लिखते हैं Ax इज इक्वल टू बी और जो x की वैल्यू है वो आएगी A इनवर्स इंटू बी। x क्या है आपका, एक्स वाई दिया गया है और A इनवर्स है 1/-11 और ये इक्वेशन है भाई -5 3 -3 4 और जो B मैट्रिक्स है जिसके साथ हमें मल्टीप्लाई करनी है वो है 3 7। तो यहाँ लिख लेते हैं 3 और 7 यहाँ पर -1/11 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो कॉलम में मल्टीप्लाई होगा भाई, 5 3 15 माइनस का 7 3 21, तो 21 आ जाएगा आपके पास। 3 3 9 माइनस के 7 चुके 28 यहाँ पर हो जाएगा आपका -1/11। तो सोल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या बचता है भाई, आपके पास 6 आ जाता है और यहाँ पर क्या बचेगा 19 आपके पास आ जाता है। अंदर ले लेंगे आप इसको, यहाँ पर एक्स वाई है और ये आ जाएगा -6/11 और -19/11। कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू -6/11 आ गई है और y की वैल्यू है -19/11।
तो ये इस क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएंगे। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व किया गया। 5x + 2y = 3 इक्वेशन फर्स्ट है आपकी ये। 3x + 2y = 5 इक्वेशन नंबर सेकंड है आपकी। हमें फिर वही पहले इसकी मैट्रिक्स बना लेते हैं। a क्या है भाई, 5 2 3 2, यानी a के अंदर पहले x और y के जो कोफिशिएंट है वो फर्स्ट रो में आगे, 3 2 जो सेकंड के इक्वेशन के कोफिशिएंट है वो सेकंड रो में आगे। अब वेरिएबल की जो मैट्रिक्स है आपकी वो x y आ जाएगी, और जो b मैट्रिक्स है जो कांस्टेंट वैल्यू आपको दी गई है 3 5, इस तरह से। फर्स्टली हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। 5 2 3 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 2 3 6 यानी कि 4। तो एग्जिस्ट करते हैं, वेरी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो फिर हम कोफैक्टर निकालते हैं इसके। ये 2/2 क्या हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बिना कोफैक्टर निकाले एडजॉइंट आ जाता है डायरेक्ट मेथड से भी। A1 1 1 1 2 होता है तो पॉजिटिव, ये रो और ये कॉलम गया तो ये 2 आ गया आपके पास। A1 2 माइनस का हो जाएगा आपका ये, क्योंकि 1 2 3 होगा यहाँ से, तो ये चला गया, ये चला गया, -3 आपके पास आ जाएगा। A2 1 ये भी माइनस का आएगा आपके पास। 2 1 ये है 3, ये रो और ये कॉलम गया तो ये बच गया 2 -2। A2 2 2 2 4 हो गया, इवन नंबर आता है तो ये यानी कि 5 आपके पास आ जाएगा। ये है 2 2, तो ये रो और ये कॉलम जाएगा तो ये 5 बचता है यहाँ पे। तो हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, जो फर्स्ट रो है उसको हमने कॉलम बना के लिख दिया है, और जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम हम यहाँ पर बना देंगे, यानी कि ये तो दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे और इनके साइन बदल जाएंगे यहाँ से। फिर हमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई ए डेटर्मिनेंट, यानी कि ए डेटर्मिनेंट है 1/4 हो जाएगा, और इनवर्स है 2 - 2 -3 5, इस तरह से ये आपका इनवर्स आ गया। अब देखिए मैट्रिक्स ये इक्वेशन को हम किस रूप में लिखा जाता है, ये है भाई Ax = b, तो x बराबर क्या आ जाएगा फिर A इनवर्स = b, यानी x तो हमारे पास है xy और A इनवर्स है 1/4, तो ये है आपका 2 - 2 -3 5, और मल्टीप्लाई कर दिया आपने 3 5 के साथ 1/4। तो देखिए हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो की कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 और ये 2 5 10, माइनस का 10 आ गया आपके पास, 3 3 9 आ जाएगा, और 5 5 ये माइनस का 9 आएगा, और ये प्लस का 25 आपके पास। 1/4 -4 + 16 अंदर लेंगे इसको, तो यहाँ xy है भाई, अंदर लेंगे तो ये 4 को 4 से डिवाइड करेगा -1, और 16/4 करेंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा। तो कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी और y की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, आपको इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट करना है। 2x + y + z = 1, फिर आपके पास है x - 2y - z = 3/2, और ये दिया गया भाई 3y - 5z = 9। ये आपको क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में फर्स्ट इक्वेशन आपकी है 2xy + z = 1, x - 2y - z = 3/2, और 3y - 5z = 9। तो इसको सबसे पहले ए मैट्रिक्स के रूप में आप लिखते हैं। तो फर्स्ट रो के कोफिशिएंट है 2 1 1 1 - 2 - 1, यहाँ 0 आ जाएगा क्योंकि x नहीं दिया गया है, 3 - 5, इस तरह से। फिर x है वेरिएबल की होती है, अब वेरिएबल आपके पास x y और z है, तो x y z आ जाएगा। और जो b मैट्रिक्स है आपके पास, b मैट्रिक्स है 1 3/2 और ये 9 आपके पास। तो इस तरह से आप इसको मैट्रिक्स के अंदर चेंज कर लेंगे। अब एग्जिस्ट करता है इनवर्स या नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका डेटर्मिनेंट निकालते हैं। तो एक्सपेंड करते हैं 2 से, ये 2 ये रो ये कॉलम यहाँ पर वैनिश हो जाएगा। -5 की 2 से मल्टीप्लाई की, -2 से, तो 10 आ गया,
3 की -1 से तो प्लस का 3 यहाँ पर हो जाएगा -1। फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम यहाँ पर जाएगा -5 की इसके साथ माइनस का 5 और 0 की इसके साथ, तो ये 0 आ जाएगा। उसके बाद 1 है, ये रो और थर्ड कॉलम चला जाएगा 3 - 0, तो आपके पास आ गया भाई 13 हो गया, यानी कि 26 प्लस का 5 प्लस का 3, तो यहाँ से आपके पास आ जाता है भाई 34। तो यानी एग्जिस्ट करता है भाई, क्योंकि 0 नहीं आया हमारा, रैशनल यूनिवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब हमें क्या करना है, कोफैक्टर निकालने हैं, कोफैक्टर ऑफ A11। फर्स्ट रो वही तरीका आपका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चला जाएगा माइनस माइनस प्लस का 10 और ये प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि 13 आ जाएगा। A12 तो ये माइनस का आ जाएगा, पहले ही माइनस का जब आप लेंगे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम चला जाएगा -5 और ये 0, तो आपका प्लस का 5 यहाँ पर हो जाएगा भाई। A13 है तो ऑटोमेटिक ही, क्योंकि इवन नंबर बनेगा ऐड करेंगे तो ये प्लस का ही आएगा। तो ये फर्स्ट और थर्ड कॉलम चला गया 3 1 3 और 2 की 0 के साथ 3 - 0, यानी कि क्या आ गया भाई 3 आपके पास आ गया है। A21 सेकंड रो के कोफैक्टर निकालते हैं, तो 2 1 ओड आता है तो यहाँ माइनस का आ जाएगा आपके पास। तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो चली जाएगी 5 की -1 के साथ -5, 3 की 1 के साथ 3 1 जा 3, तो -8 और बाहर भी माइनस है तो प्लस का 8 आ जाएगा। A22 इवन है तो ये प्लस का ही आएगा भाई। सेकंड रो और सेकंड कॉलम चला गया 2 की -5 के साथ माइनस का 10 आ गया भाई, 0 की 1 के साथ ये 0, तो आपके पास आ गया माइनस का 10। A23 ओड नंबर बनता है तो यहाँ माइनस का आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास सेकंड और थर्ड कॉलम चला गया 3 की 2 के साथ ये 6 हो जाएगा भाई, और 0 की 1 के साथ 0, यानी कि आपके पास आ गया माइनस का 6। इसके बाद आपके पास है A31 थर्ड रो के कोफैक्टर निकालते हैं, यहाँ पर 3 1 है तो इवन है तो पॉजिटिव ही आएगा भाई। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम चला जाएगा -1 की 1 के साथ माइनस का 1, -2 की आपकी 1 के साथ आएगा -2 माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये 1 आपका यहाँ पर बच जाता है भाई, 1 आ जाएगा। अब है 3 2 35 मीन 3 और 2 5 हो जाते हैं, तो ये ओड नंबर है तो माइनस का आएगा। थर्ड रो और सेकंड कॉलम चला जाता है 2 की -1 से माइनस का 2 आ गया, 1 की 1 से ये माइनस का 1 आ गया आपके पास, तो प्लस का 3 हो जाएगा, -3 और बाहर भी माइनस है तो प्लस का 3 आपके पास आ जाएगा। A33 तो हमने क्या किया, थर्ड रो और थर्ड कॉलम यहाँ छोड़ दिया, -2 की 2 से ये माइनस का 4 आ गया, 1 की 1 से माइनस का 1 आ गया, यानी कि माइनस का 5 आपके पास आ गया। तो जो एडजॉइंट है हमारा, एडजॉइंट क्या निकल के आया यहाँ से, जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है वो आपने कॉलम में चेंज कर दिए। देखिए 13 5 3, फिर है भाई 8 -10 -6, यहाँ आ गया 1 3 -5, तो ये आपने एडजॉइंट यहाँ पर निकाल दिया है। अब एडजॉइंट यहाँ पर निकाला है तो देखिए A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट A डिवाइडेड बाई A डेटर्मिनेंट 1/34, और ये आपके पास आया भाई 13 8 1 5 -10 3 3 -6 और ये माइनस का 5, ये आपके पास A इनवर्स आ गया। अब AX = B के बराबर लिखा जाता है, X आ जाएगा A इनवर्स इंटू B। X क्या है आपका, X Y Z, और A इनवर्स है 1/34, और ये आपके पास है 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5 इक्वल है B क्या है भाई, इसके इनटू में आएगा 1 3/2 और ये 9 आपका 1/34 मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी, 13 1 जा 13, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 8 3/2, ये कट जाएगा आपका 4 पे, तो ये आ गया आपका प्लस का 12 प्लस 9 यहाँ से। अब ऐसे ही सेकंड रो की मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 जा 5, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 15 आ जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27 यहाँ से, ठीक है।
तो नेक्स्ट जो आपके पास है 3 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 और 5 45 इस तरह से आपके पास आ जाएगा ये। तो 1/34 ये तो आ गया भाई 34। देखिए 13 और 12 25 और 9 34, यहाँ बचेगा 17 और यहाँ आ जाएगा भाई आपके पास 651, क्योंकि यहाँ पर 9 में से 3 गया 6 बचेगा, 45 माइनस का 6 भी माइनस का हो जाएगा तो 51 अंदर ले लेते हैं इसको। ये XYZ आपने इसको अंदर ले लिया है। 34/34, 17/34 और 51/34, ये कट के 1 आ गया भाई, तो यहाँ हो जाएगा 1, ये 1/2, 17 1 17 2 पे कट गया और भाई ये आ जाएगा -3/2। इस तरह से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 1 है भाई, y की वैल्यू है 1/2 और जो z है z की वैल्यू है -3/2 आपकी। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको ये निकालना है क्वेश्चन। तो ये 3/3 का था, जब आपको 3 इक्वेशंस दी गई हैं, 3 वेरिएबल आपको निकालने हैं, तो क्वेश्चन को इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 रहा। x - y + z = 4, 2x + y - 3z = 0, x + y + z = 2। ये आपको दिया गया है। तो क्या देखा, फर्स्ट इक्वेशन है आपकी x - y + z = 4 है, 2x + y - 3z = 0, x + y + z = 2 है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, 3 इक्वेशंस गिवन है आपको। तो a की वैल्यू आपको निकालनी है। a कैसे निकालेंगे, 1 - 1 1। फर्स्ट जो इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट लिख दिए हैं आपने यहाँ पर। सेकंड के कोफिशिएंट है भाई 2 1 - 3 है, फिर इसके है भाई 1 1 1। इस तरह से जो वेरिएबल की इक्वेशन है x को कैसे लिखेंगे, x y z, 3 वेरिएबल यहाँ से लिखेंगे। और जो b है आपके पास, b क्या हो जाएगा भाई 4 0 2। इस तरह से आप इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो आपने ये मैट्रिक्स बना दी है a x और b। फर्स्टली हमें क्या करना है, इसका कोफिशिएंट जो डिटरमिनेंट है a का, डिटरमिनेंट हम निकाल के देखेंगे यहाँ से कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो 1 यहाँ पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, 1 की 1 से 1 आ जाएगा भाई, -3 1 3, 1 की -3 से करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, माइनस पहले है तो प्लस का 3 हो जाएगा माइनस, और ये माइनस का 1 होगा। अब माइनस का 1 ये है तो इसके सामने ये रो चली जाएगी और सेकंड कॉलम भी चला जाएगा। उसके सामने की रो और कॉलम उस टाइम छोड़ देते हैं जब आप एक्सपेंड करते हैं। जैसे -1 लिया आपने तो ये रो और ये कॉलम यहाँ पर चला जाएगा, 2 की 1 के साथ 2 1 2, -1 की -3 से, तो ये प्लस का 3 आपके पास आ जाएगा। फिर ये है 1 लास्ट, तो इसके सामने की रो और ये कॉलम अभी छोड़ देंगे, 2 की 1 के साथ 2 1 2 और ये -1 आपका। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाता है आपके पास, 3 आ जाता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, और ये 5 है तो प्लस का 5 है, और ये यहाँ 1 आपके पास है। तो आपके पास क्या आ जाता है भाई 9 यहाँ पर आ जाता है। दैट्स मीन 0 नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कोफैक्टर निकालनी है, कोफैक्टर ऑफ ए। तो वही तरीका जो अभी लास्ट क्वेश्चन में आपने किया था, A11 यानी कि फर्स्ट रो की फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर है, ये उस वही रो और कॉलम छोड़ देंगे उसके सामने की, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 1 माइनस माइनस प्लस 3, तो ये 4 आपके पास आ जाएगा। हाँ भाई यहाँ भी हमने मिस्टेक कर दी, 3 + 1 तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, ये 5 और तो यहाँ पे 10 हो जाएगा आपका 10, ठीक है, 4 5 9 और 1 10। इसी प्रकार से A12 जो है आपका ये है, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, ये पहले ही माइनस का आएगा क्योंकि ओड बनेगा ये, तो 2 की 1 के साथ 2 1 2 और 1 की 3 -3 के साथ तो प्लस का 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 आपका। तो फिर हमें यहाँ पे लेना है 1 3, तो ये प्लस का ही आएगा, ये है 1 3 एलिमेंट, ये रो
और एक कॉलम छोड़ देंगे तो आ जाएगा 2 1, यानी कि प्लस का 1 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अब सेकंड रो के कोफैक्टर निकालते हैं 2 1, तो माइनस का लेंगे पहले ही ये, तो 2 1 ये एलिमेंट है, तो ये रो कॉलम और ये रो चली जाएगी साइड, 1 की -1 के साथ माइनस का 1, 1 की 1 के साथ माइनस का 1, तो -1 -1 माइनस का 2 और बाहर भी माइनस है तो प्लस का 2 आ जाएगा आपके पास। A 2 2 ये प्लस का आएगा, 2 2 ये एलिमेंट होता है, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे 1 की 1 के साथ माइनस का 1, तो ये क्या आ जाएगा 0 आपके पास आ जाएगा। A 2 3 2 3 है तो ओड आएगा यहाँ से, तो ये है 2 3 एलिमेंट, तो ये थर्ड कॉलम और सेकंड रो चली जाएगी 1 की 1 से 1 और 1 की -1 से माइनस और माइनस माइनस प्लस का, यानी कि माइनस का 2 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। A 3 1 थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो चली जाएगी -3 की -1 के साथ 3 आ गया, 1 की 1 से वही माइनस का 1 आ गया आपके पास, यानी 2 आ जाएगा। A 3 2 3 2 ओड बनेगा तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा भाई, तो यहाँ से थर्ड रो और सेकंड कॉलम चला जाएगा -3 की 1 के साथ माइनस का 3, 2 की 1 के साथ माइनस का 2, तो ये क्या आ जाएगा भाई प्लस का 5 आ जाएगा आपका। A 3 3 थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, तो ये थर्ड कॉलम और थर्ड रो चली जाएगी 1 और 2 की -1 के साथ माइनस और माइनस प्लस, यानी कि 3 आपके पास आ जाएगा। इस तरह से एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है आपको, तो जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है वो कॉलम में लिख देंगे 4 -5 1 इस तरह से, सेकंड रो के एलिमेंट सेकंड कॉलम में 2 0 -2 ये 2 5 3, इस तरह से आपने एडजॉइंट निकाल दिया है। तो ये एडजॉइंट निकल गया, अब आपको इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला होता है भाई एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डेटरमिनेंट, डेटरमिनेंट है 1/10 और एडजॉइंट आपका है वो भाई फर्स्ट है 4 2 2 -5 0 5 और 1 -2 3, तो ये आपने क्या किया है इसका ए इनवर्स निकाल दिया है। अभी देखिए जो मैट्रिक्स जो इक्वेशन बनी होती है वो ए एक्स इज इक्वल टू बी के रूप में है, आपको जो ये इक्वेशंस हैं वो यहाँ से बन के आए हैं, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो उधर ले जाते हैं, तो ये आता है ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। x क्या है आपके पास x y z है, इनवर्स है 1/10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, और जो B मैट्रिक्स है आपकी B मैट्रिक्स है 4 0 2, यहाँ लिख देंगे 4 0 2, यहाँ 1/10 मल्टीप्लाई कर देते, रो की कॉलम्स में मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर, तो 4 की 4 से 16 आ गया भाई यहाँ पर, 2 की 0 से ये 0 आ गया, ये 4 आपके पास -5 की ये माइनस का 20 आ गया भाई, ये 0 ही है, फिर ये आ गया 10 5 2 10 4 0 और ये 6 आपके पास है, यानी कि आपके पास आ गया 1/10, ये 20 हो जाएगा भाई 16 4, और ये बच गया आपका -10 और यहाँ हो गया है x y z। तो देखिए हम क्या करते हैं 1/10 को अंदर ले लेंगे, तो 20 की 10 से डिवाइड होगी तो क्या रह जाएगा भाई 2, -10 10 से डिवाइड होगा तो ये माइनस का 1, और 10 10 से डिवाइड होगा तो प्लस का 1। जब आप कंपेयर करते हैं दोनों तरफ, फर्स्ट वैल्यू x की है, y की है, z की, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 2, y की वैल्यू आ जाएगी -1 और z की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल देंगे x की, y की और z की। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है जो बड़ा ही इजी था। नंबर 13 में क्या कहता है आपको 2x 3y 3z इज इक्वल टू 5, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट गिवन है, x - 2y + z इज इक्वल टू -4 इक्वेशन सेकंड आपकी गिवन है, 3x - y - 2z इज इक्वल टू 3 ये इक्वेशन नंबर थर्ड आपको गिवन है। तो सबसे पहले इनको हम मैट्रिक्स में चेंज कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे आप, जो आपको फर्स्ट इक्वेशन में जो वेरिएबल हैं कि कोफिशिएंट दिए गए हैं, फर्स्ट रो बना दे 2, यहाँ 3 है, ये भी 3 है, इस प्रकार से। फिर सेकंड इक्वेशन में जो वेरिएबल के कोफिशिएंट यहाँ x अकेला यानी यहाँ 1 है, यहाँ -2 है और यहाँ भी 1 है। तो थर्ड इक्वेशन के वेरिएबल 3 ये -1
-2। इस प्रकार से आपने ए मैट्रिक्स जो बना दी है। एक्स कैसे बनाएंगे? एक्स में वेरिएबल लिखते हैं एक्स वाई और जेड कॉलम मैट्रिक्स में। इसी प्रकार जो बी है, बी मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, जो वैल्यूज दी गई हैं आपको इक्वल में कॉन्स्टेंट 5 -4 3, इस प्रकार से आपकी वैल्यू यहाँ लिख देंगे इसके अंदर। अब फर्स्टली तो आपको देखना है कि एग्जिस्ट करता है नहीं, उसके लिए हमें क्या करना होता है, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें भाई, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम अभी छोड़ देंगे। 2 की -2 से 4 आ गया और ये प्लस का 1 हो जाएगा -3। नेक्स्ट है तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम अभी छोड़ देंगे। 2 की -1 के साथ -2, 3 की 1 के साथ -3, फिर 3 है आपके पास। यहाँ से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 की 1 से ये -1, 2 की 6 प्लस का 2 की -2 की 3 के साथ करेंगे तो प्लस का यहाँ 6 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 5 2 10, -5 की +3 के साथ तो ये 15 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर बच जाता है 5, तो ये भी 15, दैट्स मीन 40 आपके पास आ गया। 15 15 और 10 40, तो 40 यहाँ पर आ जाता है। दैट्स मीन डिटरमिनेंट निकाल दिया, एग्जिस्ट करेगा इनवर्स इसके अंदर क्वेश्चन में। तो अब हमें क्या करना है, हमें कोफैक्टर निकालने हैं, कोफैक्टर ऑफ ए। तो फर्स्ट रो के कोफैक्टर निकालते हैं। पहले सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट A11, तो 1 1 इवन नंबर बनेगा, ऐड करेंगे 1 1 2 तो प्लस का ही लेंगे। तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यहाँ छोड़ देंगे। -2 की 2 से प्लस का 4 आ गया, -1 की 1 से माइनस का और माइनस ये प्लस का 1, यानी क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। फिर है 1 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे, 3 ओड नंबर बनता है, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा आपका। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम अभी छोड़ देंगे। -2 की 1 से तो ये -2 आ जाएगा, 3 की 1 से तो ये -3 आ जाएगा। तो -2 -3 -5 और बाहर भी माइनस है तो ये प्लस का 5 आपके पास आएगा। इसी प्रकार 1 3 फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है, तो ये होगा इसके सामने की रो और कॉलम अभी छोड़ देंगे। -1 की 1 से ये आ जाएगा -1, 2 की 3 से -3 की -2 से तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या आएगा भाई 5 आपके पास आएगा। अब सेकंड रो के कोफैक्टर निकालते हैं। 2 1 2 और 1 3 बनता है, यानी ओड आएगा तो उसके लिए माइनस साइन यहाँ लगा लेते हैं। फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो चली जाएगी, तो -2 की से तो आ गया -6, -1 की 3 से भाई तो प्लस का 3 यहाँ हो जाएगा। 6 में से 3 का तो -3 बचता है, बाहर भी माइनस है तो प्लस का 3 आपके पास हो जाएगा। 2 2 इवन है तो प्लस का ही रहेगा। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम अभी छोड़ देंगे। 2 की -2 से तो ये -4 आ गया, 3 की 3 से -9 आ गया। देखिए आपने क्या किया है, यहाँ पर सेकंड रो सेकंड कॉलम अभी छोड़ दिया है, इन दोनों की मल्टीप्लाई की है और फिर माइनस करके इनकी, तो ये -13 आपके पास आ गया। 2 3 तो माइनस का आएगा क्योंकि ओड नंबर बनेगा, ऐड करेंगे तो आप, तो 2 3 ये एलिमेंट बनता है। तो ये थर्ड कॉलम और सेकंड रो चली जाएगी -2 -1 की 2 से और इसकी इसके साथ -9, तो 11 तो प्लस का 11 आ जाएगा। फिर थर्ड के निकालेंगे 3 1, तो यहाँ से ये तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो है जो छोड़ देंगे। 3 1 जा 3 फिर आ जाएगा -2 3 जा 6 माइनस पर माइनस प्लस, यानी क्या आ गया 9 A 3 2 3 2 5 बनेगा ओड, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम यहाँ छोड़ देंगे अभी। 2 की 1 के साथ 2 1 जा 2, -1 की 3 के साथ -3, तो ये यहाँ से बचेगा अभी प्लस का 1, तो ये आ जाएगा 3 3। तो थर्ड कॉलम और थर्ड रो ये आ जाएगा -4 और ये -3, यानी कि -7। अब आपको एडजॉइंट निकालने, क्योंकि कोफैक्टर आपने निकाल दी है, तो एडजॉइंट क्या होंगे भाई, फर्स्ट रो के जो एलिमेंट हैं 5 5 5 कॉलम में आ जाएंगे। 3 -13 11, यहाँ से 9 1 -7। इस प्रकार से आपने क्या किया, इसका एडजॉइंट यहाँ पर निकाल दिया है। अब क्या करते हैं, इसका ए इनवर्स निकाल देते हैं। ए इनवर्स कैसे निकलेगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटरमिनेंट। तो ए का जो डिटरमिनेंट है 1/40 आपका आया हुआ है,
और एडजॉइंट अभी आपने निकाला है 539, फर्स्ट रो है 5 माइनस 13 1 है 5 11 7, 5 11 माइनस 7 ये आपके पास यहाँ पर है। तो इस प्रकार से आपने इसका ए इनवर्स यहाँ पर निकाल दिया है। तो अभी देखिए मैट्रिक्स इक्वेशन बनाने के लिए मैट्रिक्स को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएंगे आपकी ऑटोमेटिक। तो हमें ए को उधर ले जाएंगे तो ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। तो एक्स मैट्रिक्स आपके पास है एक्स वाई जेड 1/40 5 3 9 5 माइनस 13 1 5 11 माइनस 7 और जो बी मैट्रिक्स है इंटू बी है तो बी है आपकी 5 माइनस 4 3 यहाँ पर है 140 रो की कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की 5 से 25 माइनस 12 और ये 27 आपका 525 प्लस 52 प्लस 3 यहाँ आ जाएगा 25 माइनस 44 माइनस 21 आपका इस तरह से 140 आपके पास सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ से 27 में से 12 गया तो 15 15 और 25 तो 40 हो जाएगा 40 हो जाएगा यहाँ पर ये 55 और 25 80 आ जाएगा प्लस का यहाँ है भाई 44 और 21 को ऐड करें तो 5 65 और 25 ये माइनस का ये प्लस का है तो माइनस के 40 माइनस 40 यहाँ पर आ जाएगा प्लस। तो 40 को अंदर डिवाइड करेंगे तो 40 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 1 ये 2 और ये माइनस का 1 आपके पास आ जाएगा और यहाँ है एक्स वाई जेड आपके पास। तो देखिए कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू 2 है और जो z की वैल्यू है वो माइनस का 1 है। तो इस तरह से आप x, y और z की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है जो आप क्वेश्चन नंबर 13 इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 7 ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट दी गई है। 3x 4y माइनस 5z ये इक्वेशन नंबर सेकंड आपको दी गई है। 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 12 इक्वेशन नंबर थर्ड आपको ये तीन इक्वेशन दी गई है क्वेश्चन नंबर 14 में। सबसे पहले हम मैट्रिक्स तैयार कर लेंगे इसकी a। तो ये जो कोफिशिएंट है इक्वेशन फर्स्ट के 1 माइनस 1 2 ये आ जाएंगे। सेकंड 3 4 माइनस 5z 2 माइनस 1 3 इस तरह से आपने मैट्रिक्स ए तैयार कर दी। वेरिएबल की मैट्रिक्स है भाई x y z क्योंकि तीन वेरिएबल हैं यहाँ पर। फिर आपके पास है बी मैट्रिक्स, जो बी मैट्रिक्स है वो आ जाएगी आपकी 7 माइनस 5 12। इस तरह से आपने ये मैट्रिक्स तैयार कर ली है। अब फर्स्टली क्या करेंगे आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इसी को हम एक्सपेंड कर लेते हैं 1। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 ये 12 आ जाएगा अभी 12 माइनस माइनस 1 के माइनस 5 की तो ये 5 आ जाएगा माइनस और ये माइनस का 1 है ये है। तो इसके सामने की रो और ये कॉलम अभी एलिमिनेट कर देंगे। ये 3 की 3 से 9 माइनस 2 की 5 से तो प्लस का 10 आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही 2 है जो ये रो और ये कॉलम चला जाएगा माइनस 3 और माइनस का 8 आपके पास हो जाएगा। तो ये आ गया 7 ये 19 माइनस माइनस प्लस प्लस का 19 आपके पास आ जाएगा। और ये यहाँ से देखिए 11 2 माइनस 22 तो 19 और 7 कितना हो जाता है 26 माइनस 22 यानी कि 4 तो एग्जिस्ट करेगा भाई, यानी कि अगर ये 0 नहीं आया दैट्स मीन इनवर्स एग्जिस्ट करता है इसमें। अब क्या करेंगे अगली स्टेप क्या रहेगी हमारी कोफैक्टर निकालने, क्योंकि हमें इनवर्स की जरूरत पड़ेगी। और इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर निकालने होते हैं, क्योंकि एडजॉइंट निकलेगा कोफैक्टर से। कोफैक्टर ऑफ ए 1 1 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 1 इवन है तो ये प्लस का ही आएगा भाई। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम चला जाएगा यहाँ 4 की 3 से 4 की ये 12 माइनस 1 की माइनस 5 से तो ये माइनस आ जाएगा यानी कि 7 आपके पास आ जाएगा। 1 2
1 और 2 को ऐड करेंगे 3 ओड बनता है, तो हम पहले ही माइनस का निशान यहाँ पे लगा लेंगे। तो 1 2, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम यहाँ पर अभी चला जाएगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे। 3 की 3 से भाई 9 आ जाएगा, 2 की -5 से तो प्लस का 10 आपके पास, यानी कि माइनस का 19 आपके पास हो जाएगा इसमें। फिर है 1 3, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम अभी हम छोड़ देंगे इस तरह से, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 3 की सॉरी -1 की 3 से और 2 की 8 से, यानी कि माइनस का 11 आपके पास आ जाएगा। 2 1 3, तो ये माइनस का आ जाएगा अभी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो अभी छोड़ देंगे, 3 की -1 के साथ माइनस का 3, -1 की 2 के साथ, तो ये प्लस का 2 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 1 बचेगा और बाहर भी माइनस है, यानी प्लस का 1 आपके पास आ जाएगा। A 2 2, सेकंड रो और सेकंड कॉलम अभी छोड़ देंगे, ये रो और ये कॉलम चला गया, 3 की 1 के साथ भाई 3 आ जाएगा, 2 की 2 से माइनस का 4, तो यहाँ बचेगा माइनस का 1 आपके पास। तो उसके बाद आपके पास है भाई 2 3, तो 2 3 ओड बनेगा, 5 होता है सम, तो माइनस का निशान लगा लेंगे। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम अभी छोड़ देंगे, -1 की 1 से ये माइनस का 1 आपका आ गया है, 2 की -1 से माइनस और माइनस प्लस का 2, यानी कि ये माइनस का 1 यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार 3 की 1 से 3 की जो 1 है, तो ये आ जाएगा फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो चली जाएगी यहाँ पर, इसके साथ मल्टीप्लाई हुई, ये प्लस का 5 हो जाएगा आपका, -5 की -1 के साथ, फिर 4 की ये -8, तो आपके पास बचेगा माइनस का 3। अब है 3 2, तो ये माइनस का आ जाएगा, 3 2 थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, 5 की -1 के साथ माइनस का 5, माइनस थर्ड रो और सेकंड कॉलम 2 6, तो माइनस का 6 आ जाएगा, यानी कि 11 प्लस का हो जाएगा। A 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 3 बन जा 3, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा भाई 7 आपके पास। तो हमें एडजॉइंट निकालना है यहाँ पर। पहले तो एडजॉइंट में क्या करेंगे आप, जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे, 7 -19 -11, फिर सेकंड 1 -1 -1 -3 11 7, इस तरह से ये एडजॉइंट आपने निकाल दिया है। अब ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डेटरमिनेंट। ए का डेटरमिनेंट है 1/4, क्योंकि 4 आया हुआ है आपका डेटरमिनेंट, और एडजॉइंट आपने निकाला है 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 और ये 7 आपका इस तरह से। तो आपने ये एडजॉइंट निकाल दिया यहाँ पर। अब देखिए हम मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं, Ax = B के जो इक्वेशन है वो इस रूप में, कि तभी इक्वेशन बन के आएगी। तो x बराबर होगा A इनवर्स = B। तो x की वैल्यू है x y z, A इनवर्स है 1/4 इंटू 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 और ये 7 मल्टीप्लाई कर दी आपने 7 - 5 12 के साथ, 1/4। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे रो की कॉलम में, तो उसकी 49 1 की भाई -5 12 दिए 36, फिर 19 की 7 के साथ भाई 9 का 63 6 7 6 133, फिर प्लस का 5 और ये भाई 11 दूनी 22 1, ठीक है। फिर आपकी -77 -+5 84, ये आ जाएगा भाई, यानी कि 1/4। इसको सोल्व करें तो क्या बनेगा यहाँ से, ये देखिए
41 और ये यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 41 8 सॉरी 37, तो ये आ गया भाई 4, यहाँ से 89, तो ये बच गया 12 आपका। 4 को अंदर डिवाइड कर लेंगे, अंदर डिवाइड कर देंगे, जो बाहर 4 है आपका, 4 को 8 से डिवाइड किया 2 1 और ये 3। जब हम कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 1 और z की वैल्यू आ गई 3। तो इस प्रकार से आपने क्या किया है, इसमें x y z की वैल्यू निकाल दी है आपने। देखिए यहाँ हमने क्या किया, 4 को अंदर ले लिया 1/4 को, 8/1/4 2 आ गया, 4/4 1 आ गया, 12/4 तो 3 आ गया। कंपेयर कर देंगे, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 3 है। इस तरह से हम इसके अंदर वैल्यू निकाल देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 14 आप इस तरह से सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है भाई, आपको 15 में इक्वेशन, ये मैट्रिक्स दी गई है 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। कहता है फाइंड द ए इनवर्स, सोल्व द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस। देखिए ए बनाए, जो हम ए लिखते हैं इस इक्वेशन से 2 -3 5, तो 2 -3 5 यही है, 3 2 -4 3 2 -4, ये 1 1 -2। तो यहाँ से पहले ही ए बनाई गई है आपकी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए मैट्रिक्स गिवन है, दोबारा लिखते हैं, या आप वहाँ से भी लिख सकते हैं 2 -3 5 1 1 -2 और ये 3 2 -4 है भाई, 1 1 -2 आपके पास है। ये क्या हो जाएगा आपका, ए गिवन है, यहाँ से बनाए आप, चाहे यहाँ से लें या फिर यहाँ से बना लें, एक ही बात है। अब x होती है आपकी वेरिएबल की मैट्रिक्स, ये हो जाएगी x y z। वही काम करना है आपको क्वेश्चन में, इसमें ये स्टेटमेंट से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये सेम वही क्वेश्चन है भाई, सेम जैसे आप करते आए हैं सेम वैसे ही अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। ए इनवर्स तो निकालते ही हैं हर क्वेश्चन में आप। तो सबसे पहले ए डिटरमिनेंट निकाल लें, 2 फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम यहाँ पर, ये 2 2 -4 आ जाएगा, माइनस ये भाई प्लस का 4, माइनस और माइनस का 3 दिया गया है आपको। सेकंड और सेकंड कॉलम अभी छोड़ देंगे, तो ये माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस 5 फर्स्ट, और ये यहाँ से चला जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा 3 -2। तो क्या आ गया आपके पास भाई, ये तो 0 हो गया है, यहाँ से प्लस का 3 और क्या बचेगा माइनस का 2, तो ये 6 आपके पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ बचेगा माइनस का 2 और यहाँ हो जाएगा भाई प्लस का 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 यहाँ पर आ जाएगा आपका, प्लस यहाँ क्या बचता है भाई 1 बचेगा, और 5 से मल्टीप्लाई 5 यानी माइनस का 1, यानी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इसका भी। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालने हैं इनवर्स निकालने के लिए, कोफैक्टर ऑफ ए, ताकि हम एडजॉइंट इसका निकाल सके। तो ए 1 1 है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अभी छोड़ देंगे, 2 2 -4 हो जाएगा, 1 की 1 से भाई प्लस का 4, 1 की -4 से, तो -4 और माइनस फॉर्मूले से प्लस का, यानी क्या आ जाएगा 0 आपके पास। इसके बाद है 1 2, तो ये माइनस का ऑलरेडी आएगा भाई, क्योंकि 1 2 और बनेगा। तो 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ छोड़ देंगे, 2 की इसके साथ माइनस का 6, 1 की -4 के साथ तो प्लस का 4, तो यहाँ 2 आपके पास आ जाएगा भाई, -2 बचेगा, बाहर माइनस है तो प्लस का 2 आपके पास हो जाएगा, ये आ गया 1 3। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम अभी छोड़ देंगे, 3 -2 तो ये 1 आपका आ जाएगा। तो अब सेकंड रो के निकालते हैं, 1 2, जो 1 2 दिया गया है, सॉरी 2 1 नॉट 1 2 2 1, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम अभी छोड़ देंगे, 2 की माइनस का आएगा पहले, -2 की -3 से मल्टीप्लाई तो प्लस का 6 आ गया, 1 की 5 से माइनस का 5 आ, ठीक है, क्या बचेगा माइनस का 1, 2 2, यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम अभी छोड़ देंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 की -2 से माइनस का 4, 1 की 5 से माइनस का 5, यानी क्या आ जाएगा माइनस का 9 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 2 3 माइनस, अब 2 3 सेकंड है आपका, तो इसमें क्या होगा, सेकंड रो और थर्ड कॉलम चला जाएगा, 2 3 ओड है तो यह माइनस का साइन आएगा भाई,
तो इसके अंदर सेकंड और थर्ड कॉलम 1 की 2 से मल्टीप्लाई तो ये 2 आ जाएगा भाई, 1 की -3 से माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 5। अभी थर्ड रो के एलिमेंट है 3 1, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम यहाँ अभी छोड़ देंगे, 4 की इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये 12 आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास माइनस का 10, तो क्या हो जाएगा भाई 2 आपके पास आ जाएगा। 32 माइनस का, तो यहाँ से थर्ड रो और सेकंड कॉलम चला जाएगा, थर्ड रो और सेकंड कॉलम है ये माइनस का 8 आ गया आपके पास, 3 5 15 माइनस का 15 यानी कि आ जाएगा 23 आपके पास आ जाएगा। हमने कहा कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम चला गया -8 -15, तो प्लस का 23 यहाँ पर हो जाएगा 833, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम चला गया, ये आ जाएगा भाई 4 3 3 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 30। तो एडजॉइंट जो निकालना है आपको, एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा भाई, जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है कॉलम में लिख देंगे 0 2 1 -1 -9 -5, क्या आ जाएगा 2 23 30। ये आपने क्या निकाल दिया, इसका एडजॉइंट निकाल दिया। अभी ए इनवर्स निकालना है आपको, तो ए इनवर्स किसके बराबर होता है भाई, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डेटर्मिनेंट, तो ए का डेटर्मिनेंट अब -1 है तो 1 बाई -1, और जो एडजॉइंट है अभी आपने निकाला है यहाँ पर 0 -1 2 2 -9 5 सॉरी 23 नॉट 5 23, ये है 1 -5 और 13। माइनस का जो साइन है अंदर ले लेंगे, माइनस है डिवाइड में तो अंदर लेंगे तो ये 0 1 -2 हो जाएगा 2, ये माइनस का 2 भाई 9 -23 -1 +5 -13, इस तरह से आपके पास बी क्या निकल जाएगा, आपका ए इनवर्स निकल जाएगा, क्योंकि इनवर्स भी हमें इसमें निकालना था। अब जो मैट्रिक्स जो आपकी इक्वेशन है यहाँ पर, इक्वेशन कैसे बनेगी मैट्रिक्स में, अगर आप इसको ऐसे लिखें तो x आ जाएगा आपके पास A इनवर्स इज इक्वल टू बी, तो x की वैल्यू आपके पास है x y z, A इनवर्स आपके पास है 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13, और मल्टीप्लाई आप इसकी करें b के साथ, b है आपका 11 -5 -3, तो यहाँ आप इसकी मल्टीप्लाई लिख देंगे, 0 की 11 के साथ 0, 5 की -1 की -5 के साथ माइनस का 5 -2 की माइनस के साथ तो प्लस का 6 आ जाएगा, -2 की 11 के साथ माइनस का 22, 9 की -5 के साथ माइनस का 45, और भाई -23 की 3 से करेंगे तो ये 69 आपके पास आ जाएगा इस तरह से, -11 ये माइनस का 25 और भाई ये 39 आपका, ये है एक्स वाई जेड। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक्स वाई जेड सोल्व करते हैं यहाँ पर, तो देखिए 6 -5 है तो 1 आ गया भाई, 45 और 22 दोनों माइनस के ऐड करेंगे तो 67, और ये 69 है तो यहाँ बचेगा 2, इसको जब आप ऐड करेंगे तो 36 बचता है, तो यहाँ आ जाएगा भाई 3 सोल्व करके। तो जब इनको कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी 1, y की वैल्यू क्या होगी भाई 2, और जो z की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 3। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 रहेगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस इज 60 रुपीज। फिर कहता है कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन, 4 kg व्हीट एंड 6 kg राइस इज 90 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन, 2 kg व्हीट एंड 3 kg राइस इज 70 रुपीज। कहते हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाई मैट्रिक्स मेथड से। आपको इक्वेशन बनानी है, यहाँ पर हमने जो इसने पूछा है वो अज्यूम कर लेते हैं, पर kg की कॉस्ट आपको निकालनी है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन कितनी है भाई, x रुपीज है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg
वीट 1 kg गेहूं है, उसकी कॉस्ट है अभी y रुपीज, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस है आपके पास, चावल है, उसकी कॉस्ट है अभी z रुपीज। आपने 1 kg की कॉस्ट मांग ली, ये आपने इस तरह से। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो फर्स्ट कंडीशन में कितना कहता है, कितने केजी हैं भाई, आपके पास 4 है, और 1 kg की कॉस्ट है x, तो क्या आ जाएगा 4x, प्लस 3 kg वीट है, तो 1 kg की y है, तो 3 की क्या हो जाएगी भाई 3y, और इसी प्रकार है 2, और यहाँ पर कॉस्ट है z, तो ये 2z, और टोटल कॉस्ट इसने दी हुई है 60। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आप यहाँ पर तैयार कर देंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। जो ये फर्स्ट है, ये सेकंड में क्या कहता है भाई, 2 kg ऑनियन तो 2x आ जाएगा, और 4 kg वीट है तो 4y आ जाएगा भाई, और 6 kg राइस है तो ये 6z आ जाएगा, कॉस्ट है भाई 90 रुपीज़। इक्वेशन सेकंड तैयार हो जाएगी अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन या थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड, थर्ड में क्या कहता है, यहाँ पर आपको 6 kg ओनियन है तो 6x आ जाएगा, यहाँ पर 2 kg वीट है तो 2y आ जाएगा, और 3 यहाँ पर राइस है तो 3z आ जाएगा, कॉस्ट है इसकी 70 रुपीज़। ये इक्वेशन थर्ड। इस तरह से आपने इक्वेशन तैयार कर दी है। अब जो नेक्स्ट काम है आपका सेम वही है जो अभी बाकी क्वेश्चंस में हमने अभी किया है, तो यहाँ पर मैट्रिक्स तैयार कर लेते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स मेथड से वैल्यू आपको निकालनी है। 4 3 2, तो यहाँ जो इसके कोफिशिएंट है वो ले लिए, फिर 2 4 6, ये 6 2 3, इस तरह से आपके पास आ जाती है। जो x है आपका, x मैट्रिक्स है वो वेरिएबल की होगी, x y z आपके पास आ जाएगा, और जो b मैट्रिक्स आपके पास है वो कॉस्ट जो टोटल है 60 90 और 70 आपके पास यहाँ पर हो जाएगा यहाँ से। अब फर्स्टली क्या करना, आपको डिटरमिनेंट निकालना है इसका 4, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अभी छोड़ देंगे, आ जाएगा आपके पास 12, 6 की 2 की ये भी 12 भाई, -3 आपके पास आ जाता है, तो फर्स्ट और थर्ड चला जाएगा, फर्स्ट और थर्ड कॉलम, ये आ गया आपके पास 6 और ये आपके पास आ गया भाई -36, 2 आपके पास आ जाएगा भाई, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम चला जाएगा, 4 -24 आपके पास आ जाएगा। ये देखिए 0 आ गया आपके पास, यहाँ पर बचता है आपके पास 30 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 1, सॉरी 90 नॉट 180, 90 आपके पास आ जाएगा। यहाँ आपके पास 20 बचेगा, 20 की इससे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा भाई 40, यानी कि ये आपके पास आ जाता है 50। तो 50 आप यहाँ पर इसको राइट डाउन कर देंगे। तो अब आपको कोफैक्टर निकालने हैं, कोफैक्टर ऑफ A11। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम भी छोड़ देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 12 -12 0, 4 की 3 से और 2 की 6 से, फिर है 1 2, तो यहाँ पहले ही माइनस साइन ले लेते हैं, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, आ जाएगा आपके पास 2 3 6 और 6 6 36, तो माइनस का 30 सॉरी प्लस का 30 आपके पास आ जाएगा, -30 और बार भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। A13, तो 13 है तो ये और ये चला जाएगा भाई 4 -24, तो माइनस का 20 आपके पास आ जाएगा। इसी प्रकार है 2 1 है तो ओड बनेगा तो माइनस ले लेंगे पहले ही, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, 9 -4 तो ये आ जाएगा आपके पास 5, फिर आपके पास है 2 2, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम यहाँ से ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो 12, ये 12 आ जाएगा, ये भी 12 आपके पास आ जाएगा, क्योंकि 6 से 2 से होगी 0, तो 2 3, तो ये भी माइनस का लेंगे हम। सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम यहाँ पर चला जाएगा, ये आ जाएगा 8 -18, 6 3 18, 4 दूनी 8, इस तरह से, तो ये आपके पास प्लस का टाइम हो जाएगा। फिर थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम चला जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा आपके पास 18, 6 3 18, 4 दूनी 8, तो ये क्या आ गया भाई 10 आपके पास आ जाएगा। A32 लेंगे तो ये माइनस का आपके पास आएगा भाई,
तो 3 2 में करना क्या है आपको, थर्ड रो और सेकंड कॉलम चला जाएगा, 6 चौका 24 -4 यानी कि माइनस का 20। तो 3 3 थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट थर्ड रो थर्ड कॉलम चला जाएगा, 8 ये 16 - 6 यानी कि 10 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास, आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है कॉलम में लिख देंगे 0 30 -20। सेकंड रो जो है आपकी वो सेकंड कॉलम बना देंगे आप, ये 5 है 0 ये 10 भाई। इसी प्रकार से फिर थर्ड है 10 -20 और ये भाई 10 इस प्रकार से। तो आपने एडजॉइंट इस तरह से निकाल दिया है। मैं इसको यहाँ से इरेज कर दूं ताकि मिक्सअप ना हो। इस तरह से आपका ये एडजॉइंट तैयार हो गया। फिर आपको ए इनवर्स निकालना है, तो 1/a डिटरमिनेंट है और ये एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। तो ये 1 कितना आया हुआ है हमारा एडजॉइंट, 50 आया हुआ है, तो 50 यहाँ पे लिख देते हैं। 0 5 10 30 0 -20 -20 10 10 इस तरह से ये 0 है भाई, ठीक है। तो ए एक्स लिखा जाता है भाई बी के इक्वल मैट्रिक्स के रूप में। इसमें इक्वेशन जब लिखनी होती है तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स डी। तो x क्या होता है, x y और z है। 1/50 0 5 10 30 0 -20 -20 10 10। और जो बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स आपके भाई 60 90 70 है इस तरह से। तो इसको हम 150 मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, फर्स्ट 0 450 5 की 90 के साथ, और ये 700 आपके पास आ जाएगा। फिर 30 की 60 की भाई 6 की 1800 प्लस 0 -1400। तो यहाँ पर आ जाएगा -1200 900 आ जाएगा भाई, और ये 700 आपका आ जाएगा। तो 150 सोल्व करें तो क्या बचता है भाई आपका, 7 4 1150 हो जाएगा आपका 1800, और ये आपका आ जाएगा भाई 400। यहाँ से हो गया भाई 1600 1200, तो ये भी कितना आ जाएगा यहाँ पर 400 आपका आ जाएगा। 550 से अंदर डिवाइड करें तो ये आ जाएगा भाई 5 दूनी 10 5 ये 15, और ये आ जाएगा 8 8 यहाँ पर। ये है भाई x y z। कंपेयर करें तो x की वैल्यू 23 है, y की वैल्यू 8 है, और z की वैल्यू भी 8 है। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। हाँ, थोड़ी सी साइन में मिस्टेक होगी। जो 5 था आपका, 5 क्या है, माइनस का है, तो -5 आएगा तो ये माइनस का 45 हो जाएगा। माइनस का 45 और ये होगा तो ये आ जाएगा आपके पास 250 है। 250 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा। यहाँ हमने साइन माइनस का था वो प्लस का ले लिया, उस वजह से थोड़ा सा मिस्टेक होगी। जो फर्स्ट था आपके एक्स की वैल्यू मैच नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर जो माइनस का 5 आता है ये, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 5 90 45 और 700 में से 450 माइनस करेंगे तो 250 आएगा। 50 से माइनस कर दिया तो 5 आपके पास आ जाएगा। तो इस प्रकार आप x y और z की वैल्यू निकाल देंगे।